नमस्कार, मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ज़ायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद इमरान खान को पीएम पद से हटा दिया गया। हालांकि वह केयर टेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक पीएम के रूप में काम जारी रख सकते हैं। इस दौरान उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने केयर टेकर पीएम के लिए पूर्व जज अजमत सईद का नाम सुझाया है। सईद उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा पेपर लीक मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था। वहीं इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मामले पर खुद संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट संसद के मामलों में एक हद तक दखल देने का अधिकार रखता है। स्पीकर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया। जस्टिस बंदयाल की टिप्पणी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इमरान सरकार में 2 दिन पहले ही कानून मंत्रालय का प्रभार लेने वाले फवाद चौधरी ने कहा था कि संसद सबसे ऊपर है और इसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बीच पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सब इमरान नियाजी और उनके समूह की सोच थी। वो इस नुकसान का सामना नहीं कर सकते थे जो संविधान और कानून के अनुसार होने वाला था, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को चोट पहुंचाने और उसको अनदेखा करने का काम किया। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। शहबाज ने कहा कि 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अगर अमेरिका से कुछ संदेश आया था तो पीटीआई ने इस पर 24 मार्च को ही क्यों नहीं आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू पर लगाया है। डोनाल्ड लू साउथ और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स हैं, यानी कि उनके जिम्मे दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया देशों में अमेरिकी नीतियां, अमेरिकी एजेंडे को लागू करने का जिम्मा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि अमेरिका का एक डिप्लोमेट उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल था। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इस साजिश के सबूत भी हैं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार डोनाल्ड लू 15 सितंबर 2021 को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी बने। उनके पास अमेरिकी सरकार में 30 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। डोनाल्ड लू ने भारत में भी लंबी कूटनीतिक पारी खेली है। साल 2010 से 2013 के बीच वो भारत में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे। इससे पहले 2009 से 2010 और 1996 से 2000 के बीच वे नई दिल्ली में अमेरिका के अधिकारी रहे। डोनाल्ड लू 1992 से 1994 के बीच पाकिस्तान के पेशावर में पॉलिटिकल ऑफिसर भी रहे हैं। इस तरह उन्हें भारत पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स की भी पूरी जानकारी है। तो पाकिस्तान की सियासत का अब आगे क्या रुख होने वाला है, ये बेहद दिलचस्प है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कहा जाता है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश शाह जी जो कि एक्स डिप्लोमेट है वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा जितेंद्र कुमार ओझा जी भी हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जितेंद्र कुमार ओझा जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी कि अब जो मौजूदा स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे हालातों में अब लिया जा सकता है और उसके बाद क्या कुछ सियासी स्थिति होगी पाकिस्तान में, कैसे समीकरण वहां पर बनेंगे, क्या लग रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इन पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अभी तक पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस घटना में भी जैसे पता चल पा रहा है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस की कभी कोई सी नहीं है। जहाँ तक जुडिशरी भी है, जुडिशरी की भी एकाध केसेस में वहाँ के जजेस ने अपना एक ऑटोनोमस लुक दिया हो तो दूसरी बात है, लेकिन जो आर्मी की दखल अंदाजी है, जो वर्चस्व है, एकदम कायम है पहले के मुकाबले और अभी भी। और ये देखा जाए तो बहुत ही, क्या कहा जाए कि बहुत ही निम्न स्तर का ये एक पैरोडी या एक ड्रामा जो है अनफोल्ड कर रहा है। तो दिखाता है कि कैसे वहाँ की डेमोक्रेसी बैंकरप्ट है, कोई सिस्टम या कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर सकता है। और ये जो है पाकिस्तान का, जो अगर देखा जाए कि इमरान खान को कहा जाता है कि बहुत ही इनमेच्योर किस्म के वो सियासतदान थे, जितनी करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिस के जरिए उनको आर्मी ने लेके आए थे वहां पे, उनकी कोई मास्टरपीस है ही नहीं। और दूसरी बात, न उनमें कोई दूरदर्शिता है। जिस तरीके की जो ऊंचे बयानबाजी दे रहे हैं कि भाई देश आपका है, आप किसी तीसरे देश को कैसे कह रहे हैं, आपके पास पूरी ताकतें हैं लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, फौज के खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं। तो देखिए, जो आने वाले समय में
आर्मी की तरफ से ये बड़ा ही क्लियर सिग्नल है कि भाई जब तक उनके हाथ में कठपुतली बन के जो लोग नाच सकते हैं तो आर्मी उनको रखेगी। जहां किसी ने कुछ भी कहने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, उसको दरवाजा दिखा दिया जाएगा। अब सभी को जग जाहिर बात है कि किस तरीके से इन्होंने कोशिश किया। पिछले जो ISI के चीफ थे उसको अपने आर्मी चीफ बनाने का उन्होंने मंसूबा आखिरी दिनों में पाल लिया था। नहीं तो सारी दुनिया कहती है कि ये स्कूल बॉय की तरह जाते थे, इनके मेंटर आर्मी चीफ हुआ करते थे, आर्मी चीफ हर जगह डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का रोल करते थे, ये उनके ऑर्डरली का काम किया करते थे। अब इनको गलतफहमी हो गई कि ये भी कुछ कह सकते हैं, और जैसे ही उन्होंने कोशिश किया उन्होंने इन्हें सबक दिखा दिया। तो देखिए, एक बाहर में दिखावे के लिए जो है वहां पे डेमोक्रेसी का ये मुलम्मा उन्होंने कर रखा है, वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। जो आर्मी चीफ कहेंगे, आर्मी चीफ ने अपने आप को बहुत असर्ट कर लिया है। बीच में आर्मी में बहुत डिफरेंसेस चल रहे थे। ये जग जाहिर बात है कि जहां भी आर्मी चीफ जाते थे तो वहां के सीनियर ऑफिसर तक से जो है हथियार ले लिए जाते थे कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों में आर्मी चीफ ने अपने आप को पूरी तरीके से रिसर्च कर लिया है, एस्टैब्लिश कर लिया है, और उन्होंने इन्हें निकाल बाहर किया है। तो आने वाले दिनों में आर्मी कोर्ट की तरफ से कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगा। आर्मी तलाश करेगी अगले कठपुतली को जिसको वो बैठा के अपना वो तमाशा कर सकते हैं, और जो भी फेलियर होगा, जो भी नाकामयाबी होगा, वो उसके मत्थे मर देंगे और उनका वर्चस्व कायम रहेगा। जी जितेंद्र जी, और कल भी हमने देखा था जब नेशनल असेंबली भंग हुई थी उसके बाद सेना की तरफ से भी ये बयान आया था कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब राजनीतिक लेवल पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर अपना पल्ला उन्होंने झाड़ा था इस पूरे मामले से, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेना की ज्यादा चलती है। सेना की तो हमेशा से चलती है, लेकिन पहले हम लोग कहा करते थे कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, तीन चीजें पाकिस्तान को ड्राइव करती हैं। तो अब पाकिस्तानियों ने क्या काम किया है कि अमेरिका से पल्ला काट लिया है जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ है, और उन्होंने चाइना को ला दिया है। मेरी जानकारी वहां के पत्रकारों से और दूसरे तमाम बाहर के विदेश के लोग जो पाकिस्तान में अपना लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी जानकारी से ये पता चला कि ये लोग चीन के पास गए, और चीन के जो एम्बेसी है वहां पे और चीन की एस्टैब्लिशमेंट है वो पैरेलल इंगेज कर रही थी। और चीनी दूतावास का भी इस समय आप देखें तो एक आया था बयान, और उनको इमरान खान ने कहा था कि वो इतने लोकप्रिय हैं कि जब वो चले जाएंगे तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और चीन के जितने इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो सीपेक के हैं और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसको खतरा आ जाएगा। तो चीन ने थोड़ी बहुत दोनों से बातचीत की और कहा कि एकदम डायरेक्ट तरीके से उनको बाहर नहीं निकाला जाए। ये जो है वहां के लोगों से सुनने पे ये बात सामने आ रही है। तो इस वजह से उनको थोड़ा समय दिया गया कि वो ड्रामा कर सके, स्पेक्टिकल कर सके। लेकिन चीन को भी पता है कि कोई भी काम पाकिस्तान में करवाना हो तो आर्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। उनके जितने भी एलाई, इवन अमेरिका के भी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में 20 साल 25 साल पहले यही कहा जाता था कि अमेरिका को भी पता है कि कुछ भी पाकिस्तान में करवाना हो तो उन्हें पाकिस्तानी फौज का सहारा लेना पड़ेगा। तो चीन में भी यही क्लैरिटी है। तो ये जो है सड़क खत्म हो गई इनके आगे जाने की, इमरान खान की। अगला पपेट कोई आएगा और पाकिस्तान में फौज का वर्चस्व बना रहेगा। पाकिस्तान के लोग वैसे ही तड़पते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और ये नकली स्टेट जो पाकिस्तान का जो आया है हमारे ठीक बगल में जो पैदा किया गया है और जो हर किस्म के ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व है और जिसमें आर्मी का रोल है, तो आर्मी की बहुत ज्यादा वहां पे क्लाउड है। तो इसको तोड़ पाना असंभव के आसपास दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में। जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं हमेशा से ही ऐसा ही देखने को मिला है हमें पाकिस्तान में कि आर्मी का ही वर्चस्व रहा है, उन्हीं की बातें चलती हैं। कुछ करवाना हो तो आर्मी के जरिए ही करवाया जा सकता है। प्रकाश शाह जी, आपको कैसा लगता है कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी नजरें टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है क्या पाकिस्तान का? नहीं सर, अभी आया नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस दौरान। और जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी जितेंद्र कुमार ओझा जी से, वो ये कह रहे थे कि सेना का वर्चस्व काफी रहता है पाकिस्तान में, और जो तमाम घटनाक्रम होता है सेना का इसमें हाथ रहता है। इस पर क्या कहेंगे? यहाँ हिंदुस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है जी, और बोलता है कि हमारी पार्लियामेंट को सुनना है कि सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की मैटर है कि पार्लियामेंट की मैटर है। अब वो तो बोलने को तैयार नहीं है, तो वो हम सोच रहे थे कि आएगा दोपहर तक तो हम उसका जवाब दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं इमरान खान, फिर भी वो उनका डिसीजन नहीं ले सकते कि वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे, वो चलेंगे नहीं चलेंगे। तो इलेक्शन तो होना ही है, तो इलेक्शन हो जाएगा तो उसी टाइम पे
3 महीना हो गया, 3 महीने तक इलेक्शन होना है, तो उसमें आर्मी क्या डिसाइड करेगा उसके पर डिपेंड करता है। जो आर्मी डिसाइड करता है। जी हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हेलो। जी प्रकाश शाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही। जी जी, तो कहिए। आर्मी जो डिसाइड करेगा वही बनेगा। पाकिस्तान है पिछले 20 साल में आप देखें तो उसमें आर्मी ने जो डिसाइड करा हुआ है वो फाइनली डिसाइड होता है। जी और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो 5 साल हिंदुस्तान की तरह बैठा रहा है। इलेक्ट होने के बाद 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो प्रॉब्लम उसमें ये है कि जब तक आर्मी नहीं करता है तब तक उनका कोई फाइनलाइजेशन होता नहीं है। और आर्मी क्या डिसाइड करेगा, किसको बिठाएगा किसको नहीं बिठाएगा, उसके पर डिपेंड करता है 3 महीने में। जी जी बिल्कुल। अब आगे क्या होता है, सेना क्या फैसला लेती है और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है, ये देखना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो लगातार हम देख रहे हैं कि काफी उहापोह की स्थिति में इस वक्त बनी हुई है। खास मेहमान भी बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपसे जानना चाहेंगे अब जैसे कि इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू पर लगाया। इससे पहले भी लगातार वो यही कहते आए हैं कि विदेशी ताकतें हैं ये जो भी हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो भी टिन पॉट डिक्टेटर्स हैं या फिर लोग हैं तो उन्हें अपने में गलती नजर नहीं आती है। तो जब से हम देखें कि या तो अफ्रीका में जहां पे भी फ्रेजाइल सिस्टम है, लोग कमजोर हैं, तो किसी दूसरे पे दोष मरते हैं। भाई अमेरिकी कैसे आके कर सकते हैं? अमेरिका ने तो वोट दिया नहीं, वोट तो उन्हीं के लोग दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि कुछ करप्ट लोग भी मिल गए हैं तो आप देखिए कि फौज की कितनी अधिक वहां पे ताकत है। फौज के कब्जे में जितने मुल्ला कॉम्प्लेक्स है, जितने रेडिकल ग्रुप्स वगैरह हैं, जब तक फौज बटन दबा के रखे रहती है अधिकतर उसमें चलते हैं। 2-4 उसमें से स्प्लिंटर जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी फौज इतनी बड़ी है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास अदालत है, आपके लोग हैं। एक देश के बाहर के देश का जब भी हस्तक्षेप होता है तो उस देश में एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आना चाहिए। क्यों नहीं वहां के लोग आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये काफी इमेच्योरिटी का उन्होंने परिचय दिया है। और वो चाइनीज को खुश करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है, जिस हद तक पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कहा गया उससे ज्यादा चाइनीज को खुश करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो चीन से भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी कभी नहीं रही, जैसे हमने पहले भी कहा। ये जो है चीन के एम्बेसी का ये दबाव आना है कि वो पैरेलली इंगेज कर रहे हैं। ये ऑफिशियली चीन का स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले, आप मीडिया में देखें कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी इंगेज कर रहे हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान अमेरिका को दोष देने की बात है वो चीन को मुद्दे नजर रख के दिया गया है, ताकि वो चीन को कहना चाहते हैं कि हम आपके प्रति वफादार हैं। और ये देखिए, ये जो लोग भी इसमें शामिल है वो अमेरिका की वजह से शामिल है। और ये दिखाता है कि कैसा देश जो बना हुआ है, नकली देश, जिसे मैं बार बार कहते आया हूँ, जिसकी अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं है, जिससे अपने भीतर के मुद्दों के बारे में अब अमेरिका दोषी है या नहीं दोषी है, देखिए ये कहना अब कैसे कहा जा सकता है? इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अगर अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल होता तो अफगानिस्तान से अमेरिका को जाना नहीं पड़ता। अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका रहा, सारी दुनिया कहती रही, सारी मीडिया कहती रही कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ भी था और तालिबान के साथ भी था, उनके लोगों की हत्या करवाता रहा। तो अमेरिका का वर्चस्व होना वहां नगण्य के बराबर है। तो ये बिल्कुल वर्चस्व उनका खत्म हो गया है। पाकिस्तानियों ने अपना मालिक बदल लिया है और वो मालिक है चीन। तो ये जो उन्होंने ड्रामा किया है वो चीन को खुश करने के लिए किया है, और ये ओछापन दिखाता है उनका भी, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक सरकार के रूप में, एक देश के रूप में भी इतना दिवालिया हो चुका है कि जो अपने भीतर की चीजों को वो खुद नहीं कर सकता है, उसको दूसरे देशों पे निर्भर करना पड़ता है, दूसरे आकाओं पे निर्भर करना पड़ता है। जी जी, जाहिर तौर पर। प्रकाश शाह जी, आपको क्या लगता है कि अब जैसे नेशनल असेंबली को भंग किया गया कल और 25 तारीख तक ये भंग है, तो इस दौरान पाकिस्तान में क्या होगा? मतलब इस दौरान कौन चलाएगा पाकिस्तान, और क्या कुछ घटनाक्रम इस दौरान हमें देखने को मिल सकता है? किसकी जिम्मेदारी होगी ऐसे में, क्योंकि फिलहाल अभी तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है। देखिए, अभी कुछ हिस्ट्री आप देखें तो पूरी हिस्ट्री में अमेरिका ने कभी इंटरवीन नहीं करा हुआ है कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है और कौन बनना चाहिए। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अमेरिकन ने चिट्ठी में लिखा हो। हमको चिट्ठी दिखाई नहीं पड़ी हुई है, हमको पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं तो हम मान सकते हैं। पर अमेरिका ने डिनाई करा हुआ है कि वो लोग कभी
तो इस बात को छोड़ दे अभी और मेन चीज पे आए कि उनको क्या करना है। उनको अभी तो बनना है प्राइम मिनिस्टर, उनको बनना है प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के बाद, उनको बनना है प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट ऑल ऑपोजिशन विच वांट्स टू थ्रो हिम आउट, और उनको बनना पड़ेगा तो ओनली वे इज कि वो बनेंगे आर्मी के कहने पे। जी। तो आर्मी की जो बात है इज बिकमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई 3 महीने में आर्मी वाले कहाँ तक उनको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे या वहां छोड़ देंगे। तो ये बात इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक आर्मी वाले तो कहते हैं, बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनको दोस्ती बनानी है, बातचीत करनी है, कश्मीर के लिए बातचीत करो। वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो हमारा जितना पाकिस्तान का कोई भरोसा करना चाहिए वो मेरे को तो लगता नहीं है। मैंने पाकिस्तान वालों से बहुत बातचीत करी हुई है। मैंने उनके साथ जिनीवा में करा हुआ है जहां मैं एम्बेसडर था, और न्यूयॉर्क में करा हुआ है जहां मैं एम्बेसडर था। और पाकिस्तान का कोई भरोसा ले नहीं सकता है, क्योंकि जब आपके साथ वो बोलते हैं तो उनकी आंखें से पता चल जाता है कि वो कोई सच नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते जरूर है कि हिंदुस्तान के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अभी तक 70 साल हो गए हैं तो उन्होंने नहीं बातचीत करी हुई है, नहीं बातचीत से हिसाब करना चाहा है हमारे साथ और सोल्यूशन करना चाहा है हमारे साथ। तो हमको ये सब लेके, ये सब दिमाग में रख के देखना पड़ेगा कि कितना वो आर्मी आता है कि प्राइम मिनिस्टर आता है। ये भी हो सकता है कि आर्मी को अभी पता नहीं है कि ऑपोजिशन को ले या इमरान खान को ले, तो वो 15 दिन के बाद कू कर देगा आर्मी और वो लगा देगा आदमी, और आदमी बिठा देगा एक आर्मी का और उनको बोल देगा कि ये है आर्म फोर्सेस का जो आदमी है वो करेगा यहाँ से दोस्ती कि नहीं करेगा दोस्ती। तो इसीलिए हमको उसका बहुत ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत ही हमको आराम से रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे वेट करना चाहिए कि ये कितना, कौन आएगा, किसको लगाएंगे और वो लोग क्या करेंगे। जी जी, तो कहा जा सकता है भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के या फिर उनके आदेश का हम इंतजार कर रहे हो, लेकिन आखिरी फैसला यहाँ पर सेना को ही लेना है। जो सेना चाहेगी वही होगा, चाहे वो विपक्ष का साथ देगी या इमरान खान का साथ देगी। जितेंद्र ओझा जी, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है सेना का रुख ऐसे में? क्योंकि अब जब 15 दिन बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी तो उस वक्त क्या हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और सेना का ही दबदबा हमेशा से ही देखने को मिला है। तो एक बार वही स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, वहाँ की जो भीतर की डायनेमिक्स है, उस डायनेमिक्स की वजह से वही स्थिति उत्पन्न होती है। मैं तो कॉस्मेटिक रूप में नहीं देखता, मैं तो अंदर गहराई से जानने, देखने, समझने की कोशिश करता हूँ। पिछले जो प्रकाश शाह जी के इस कमेंट में मैं कहूंगा, जहाँ तक CIA का सवाल है, उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो रेजिम चेंज करवाती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की जो स्थिति पिछले कुछ सालों में दिखाई पड़ी है वहाँ, और जो अमेरिका की भी जो अप्रोच रहा है वो उस सालों में अब ऐसे आरोप नहीं लगते। तो ये तो आपने कहा कि वो बात तो उस समय लेके करना चाहता था कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा और यहाँ नहीं हुआ। जहां तक कू की बात है, पिछले के सालों में पाकिस्तान की आर्मी ने ये किया है कि जब बहुत ही अनअवॉइडेबल हो जाए तभी वो कू करते हैं, क्योंकि उन्हें पश्चिम से हमेशा दूसरे देशों से एक लेजिटिमेसी चाहिए, पैसे भी चाहिए IMF वगैरह से, तो कू हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया है, वो तरीका है कि किसी न किसी पपेट को बैठा दिया जाए। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि ये इंटरनेशनल प्ले बॉय थे और उसे सडनली उसका चेहरा जाना पहचाना था, उनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने पिछला 2019 का इलेक्शन जो वो रिग करके इनको बैठा दिया। 2017 का कब जो लास्ट इलेक्शन था, ये साल याद नहीं आ रहा है, तो उस इलेक्शन को रिग करके उन्होंने बैठा दिया यहाँ पे।
अब वो कोशिश करेंगे कि अगला कौन जो है इस तरीके का पपेट आए जिसको बना के चले। जहां तक सिविलियन गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए कि सिविलियन गवर्नमेंट के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। वजह यह है कि जुडिशरी को एक आध केस में एक आध कोई जज थोड़ा बहुत असर्ट कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद कोई असर्ट नहीं कर सकता है। करप्शन वहां पे नॉर्म है, चाहे वो पनामा पेपर निकाले, कोई पेपर निकाले, सारे लोगों के पेपर जो है फौज के पास है। दूसरी बात, जैसे हमने कहा मुल्ला कॉम्प्लेक्स, जब भी सड़क पे इकट्ठा करवाना हो भीड़ तो वो किसी न किसी को लाके इकट्ठा करके खड़ा कर सकते हैं। और वो पीछे रह के इसलिए काम करना चाहते हैं कि पीछे रहने पे उस पे दोष नहीं लगाया जा सकता है। जैसे वहां देखिए कि महंगाई बहुत जोरों से बढ़ रखी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने की दिक्कत हो रही है। ये सारा दोष बढ़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पपेट लेके करते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर वहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आती हैं ओझा जी। जब इस तरह के हालात वहाँ पर पैदा होते हैं तो वहाँ की जो आम जनता है उसको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक जो ये हालात हैं थोड़े सुधरते हैं और पता चलता है कि आखिर कौन चलाएगा अब आगे पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मुद्दा में, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।